नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम देखेंगे न्यू लर्न वेल होली फेथ का हिंदी सुबी बुक स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर नंबर 1 भारत देश महान है। तो हमारे देश महान है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, भारत देश के बारे में। तो चलिए चलते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि इस कविता में हमें क्या बताया गया है। तो प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से संवारा है, तभी तो प्रत्येक भारतीय बड़े गर्व से कहता है, मेरा देश महान। क्या कहता है? मेरा देश महान। प्रस्तुत कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तुत कविता में क्या प्रस्तुत किया गया है? भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसकी सुदीर्घ परंपरा और महानता का भी वर्णन किया गया है। तो चलिए पद्य पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। तो जग यानी कि संसार, ठीक है। जग में सब देशों से, संसार में सारे देशों से जिसकी रही निराली शान है, तो जिसकी नाम है वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। वही धरती है जो हमारा स्वर्ग है। वो कौन सा धरती है? जो हमारा स्वर्ग है, भारत देश, और वह महान है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर कुछ बातें बताया गया है। इसका अर्थ ये कि भारत देश का गौरव, सम्मान और महत्व दुनिया के सभी देशों से अलग और महान है। भारत के गौरव, सम्मान और महत्व दुनिया के सभी देशों से अलग और महान है। यह देश धरती का स्वर्ग है। यह देश धरती का स्वर्ग है। देन नेक्स्ट चलिए, क्या है? इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते। तो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में हिमगिरी पर्वत है, जिसके शिखर यानी कि जिसकी चोटी, ठीक है, हिमगिरी के जो शिखर है, चोटी है, पर्वत है, वो एकदम आसमान को छूने जैसा दिखता है, इसीलिए वो गगन को चूमते लिखा गया है। फल फूलों से लदे लता तरु, फल फूलों से लदे लता तरु, तरु यानी कि वृक्ष वन उपवन में झूमते हैं। फल और बहुत सारे फूलों से भरा हुआ वृक्ष जैसे जंगल में, उपवन में झूमते हुए दिखाई दे रहा है। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया बिहाने। बिहान मतलब सवेरा यानी कि सूरज की पहली किरण। बिहान मतलब सवेरा यानी कि सूरज की पहली किरण। तो शीतल मंद पवन, तो ठंडी ठंडी हल्की हवाएं, ठंडी ठंडी हल्की हवाएं जो यहाँ पर होता है, वो क्या लाता है? सूरज की पहली किरण के समय होता है, सवेरा का समय में होता है। सवेरे का समय ठंडी ठंडी हल्की हल्की पवन यहाँ पर बहती है। भारत देश महान है और हमारा भारत देश इसीलिए बहुत महान है, सबसे अधिक प्रिय है हमें। तीन और सागर की लहरें, तीन और सागर की लहरें हैं, यानी कि तीनों और क्या है? सागर की लहरें हैं। इसके पांव पखारती है, पखारती यानी कि धोती है, यानी कि इसके चरण, भारत देश की जो धरती होती है ना, उसको भारत देश के चरण बोलते हैं, उसको वो धोती है। तीनों और जो सागर है, रंग बिरंगी खिलती कलियां, ठीक है, इसका रूप संवारती है। और जो रंग बिरंगी खिलती कलियां, जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ठीक है, वो इसका रूप जो है वो संवार के रखते हैं, मिला के रखते हैं। अमराई में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है। अमराई मतलब आमों का बगीचा। तो आमों के बगीचे में क्या गूंजा करता है ना? कोयल की मीठी सुरीली आवाज, मीठी गाना गूंजा करता है, इसीलिए हमारा जो भारत देश है वो बहुत महान है। नेक्स्ट देखिए, मेघ यहाँ अमृत बरसाते। जो मेघ है यहाँ पर क्या बरसाते हैं?
वो बारिश नहीं बरसाते, अमृत बरसाने जैसे हमें महसूस होता है। नदियाँ प्राणों को सिंचती है, और जब वो पानी बरसाते हैं, मेघ जब बरसात करते हैं, वो अमृत इसीलिए हमें लगता है क्योंकि सारे नदियों में जैसे प्राण आ गया है, ऐसे हमें लगता है। हरी भरी ये फसलें सारी, जो भी धूप में सारे सूखे पड़ गए होंगे, वो एकदम हरी भरी वो फटक से हो जाते हैं, और जो सारे फसल है वो भी हरी भरी दिखाई देने लगती है। बर बस मन को खींचती है। तो ये सब हमारे मन को बहुत ज़्यादा लुभा लेती है, बहुत ज़्यादा खींचती है। ठीक है। इसकी धरती सोना उगले, रत्न राशि की खान है। राशि मतलब संपदा, या फिर ढेर। तो इसकी धरती सोना उगले, तो जब बरसात होती है तो उसके बाद क्या होता है ना, बरसात होने के बाद क्या होता है ना, हमारे जो फसल है, जो कृषक लोग हैं, वो बहुत खुश होते हैं बरसात को देखकर। क्योंकि बरसात कब आता है, बरसात का समय ज़्यादातर हमें पता है कि ऋतु के चक्र के अनुसार हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। तो पहला होता है हमारा क्या ना, समर सीजन, देन हमारा रेनी सीजन। ठीक है। तो पहले हमारी धूप की चलती है, और उस धूप की वजह से जो गर्मी के मौसम होती है, ठीक है, जो गर्मी के मौसम होती है उसमें जो धूप होता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो उसकी वजह से चारों तरफ एकदम जैसे सूखा सूखा सा दिखाई देने लगता है। और जब पहली बारिश होता है तो कृषक लोग और सारे धरती के लोग, भारत देश के देशवासी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। तो इसीलिए बोला गया है कि इसकी धरती सोना उगले, रत्न राशि की खाने। तो इसकी जो धरती होती है वो एकदम से सोना उगलते हैं, यानी कि वो एकदम से हरी भरी हो जाती है। कृषक बहुत खुश होते हैं, अपने फसल उगाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो यह वाक्य हमें बोला गया है, रत्न राशि की खाने। एकदम संपदा या फिर ढेर लग जाती है संपदा की। देन भारत देश हमारा महान है, इसीलिए हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही महान है। रामकृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। पावन यानी कि पवित्र, पावन यानी कि पवित्र। तो राम कृष्ण की लीलाएं यहाँ पर ही हुई है, और राम कृष्ण की लीलाएं होने वाली जगह ये भारत देश बहुत ज़्यादा पवित्र धाम है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है, और महावीर गौतम और गांधी का ये संसार भी नाम लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राम कृष्ण की लीलाएं हैं तो इसीलिए उनके नाम लगा, नहीं, महावीर का भी नाम लेता है, गौतम का भी नाम लेता है, गांधी जी का भी नाम लेता है, ये सारा संसार इन सब का भी नाम लेता है। देन वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है, भारत देश महान है। अभियान मतलब आंदोलन। तो वीर प्रताप और शिवाजी जैसे आंदोलन किए थे, अब तक उनकी वो आंदोलन अभी तक सबके यादों में है, और इसीलिए हमारा भारत देश महान है। तो समझ में आ गया, भारत देश महान है। इस कविता में हमें क्या बताया गया है, हमारे भारत देश के बारे में बताया गया है। भारत की सुंदरता, गौरव, सम्मान, महानता, संस्कृति, ये सब दर्शाती है। यह कविता ये सब दर्शाती है। यह कविता भारत को एक विशेष और अद्वितीय स्थान के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। ये जो कविता है, यहाँ पर ये कविता पर हमें क्या बताया गया है, भारत की सुंदरता, गौरव, सम्मान, संस्कृति और महानता को दर्शाया गया है। और यह कविता में हमें भारत को एक विशेष और अद्वितीय स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य देशों से बहुत ज़्यादा अलग है। भारत की भूमि को स्वर्ग के समान बताया गया है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यह कविता के माध्यम से भारत के प्रति गर्व और प्रेम की भावना को जागृत किया जाता है। यह भारत की महानता और महत्व को उजागर करती है। तो ये वीडियो देखकर आप लोगों, जब ये वीडियो देखोगे, ये कविता को सुनोगे, इसके व्याख्या सुनोगे, तो आपके मन में यही सब जागेगा कि आपके भारत देश कैसा है, और आपके मन में यही सब धारणा आएगा कि आप अभी तक क्या क्या जानते हो और नया चीज़। देन देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ जानिए।
शिखर, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। शिखर, पर्वत या फिर चोटी। शिखर का मतलब है पर्वत या फिर चोटी। बिहान, सवेरा या फिर सूरज की पहली किरण। देन अमराई मतलब आमों की बगीचा। पावन यानी कि पवित्र। तरु मतलब वृक्ष। पखारंती यानी कि धोती। राशि मतलब संपदा या ढेर। अभियान यानी कि आंदोलन। ये था कठिन शब्द का अर्थ। देन हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अभ्यास, अभिव्यक्ति मूल्यांकन, स्रोत लेख। हिमगिरी, मंद, समाना, अमराई, अमृत, रत्न, राशि, अभियान। श्रुत लेख का मतलब पता है, सुनकर लिखना है और आपको आपके टीचर ये बोलेंगे और आपको सुनना है और लिखना है। देन देखिए मौखिक प्रश्न। देन देखिए मौखिक प्रश्न। ये मैं काट देती हूँ, इधर लिख दूंगी ठीक से, तीनों ओर से। ठीक है, मौखिक प्रश्न देखिए। क नंबर, किस देश की शान निराली है? भारत देश की शान निराली है। ख नंबर, भारत के किस दिशा में हिमालय है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है या फिर उत्तर में हिमालय है। ठीक है, उत्तर दिशा में लिख सकते हो, उत्तर में भी लिख सकते हो। देन ग नंबर, समुद्र ने भारत को कितनी ओर से घेरा हुआ है? समुद्र ने भारत को तीनों ओर से घेरा हुआ है। घ नंबर, भारत के किन्हीं चार महान लोगों के नाम बताइए? राम, कृष्ण, गौतम और गांधी जी। तो ये आप चारों अपने कॉपी में कर लेना। देन देखिए सही और गलत। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। क नंबर, धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? धरती का स्वर्ग भारत देश को कहा गया है। ख नंबर, सुख का सवेरा कौन लाता है? सुख का सवेरा, गलत, सुख का सवेरा शिखर लाता है। नहीं 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 नहीं, पवन लाता है, सॉरी। सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन, क्योंकि अभी अभी पढ़े ना, शीतल मंद पवन या हवा। ठीक है, तो शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया बिहान है। बिहान मतलब सवेरा। तो सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन लाता है। ग नंबर, अमराई में कौन गाता है? अमराई में कोयल गाता है। देन घ नंबर, सारी दुनिया किसका नाम लेती है? सारी दुनिया, दोनों उत्तर सही है, महावीर का, गौतम, गांधी का भी। ठीक है, ये दोनों उत्तर सही है, इसीलिए ये वाला सही होगा। ठीक है, देन वो नंबर, भारत देश महान क्यों है? भारत देश महान इसीलिए है क्योंकि अपनी प्राकृतिक सुंदरता से कारण, ये भी सही है। भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण, ये भी सही है, इसीलिए दोनों उत्तर सही है। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है देखते हैं। पाठबोध, आशय स्पष्ट कीजिए। एक नंबर क, तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती, रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती। तो इसका आशय स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देन ख नंबर दिया गया है। देन 2 नंबर में कविता के आधार। देन 3 नंबर में कुछ प्रश्न। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ, जो आशय स्पष्ट कीजिए उसको करेंगे। तो क नंबर सवाल मैंने पढ़ दिए हैं, फिर से पढ़ रही हूँ। किसकी आशय स्पष्ट करनी है? किस पंक्ति की? तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती, रंग बिरंगी खिलती कलियां इसका रूप संवारती। तो चलिए देखते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर, तीन और सागर की लहरें इसके पांव पखारती, ये मैंने वही लिखी हूँ जो कि हमें पंक्ति दी गई है। तो उसका आशय यह है कि इस पंक्ति का आशय भारत की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना है। भारत तीन ओर से वर्णन करता है। ठीक है, वर्णन करता है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी लहरें मानो भारत माता के
चरणों को धो रही है। साथ ही यहाँ की विविध प्रकार की सुंदर और खिली हुई कलियां इसकी शोभा बढ़ा रही हैं, जो भारत की प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, देन चलिए चलते हैं ख नंबर में किस पंक्ति दिया गया है और उसका क्या सही होता है। देन ख नंबर में पंक्ति दिया गया है, वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है, भारत देश महान है। तो चलिए चलते हैं, इसका आशय स्पष्ट करते हैं। इस पंक्ति का आशय भारत के गौरवशाली इतिहास और वीर पुरुषों के शौर्य को याद दिलाना है। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे वीर योद्धाओं के पराक्रम और उनके अभियानों की गाथाएं आज भी यहाँ जीवित है। यह पंक्ति इस बात पर बल देती है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ वीरता और शौर्य की परंपराएं आज भी प्रेरणा देती है, जिससे यह देश महान कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर खत्म होती है। ये भी आप चाहे तो अपनी कॉपी निकाल के SW कॉपी वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देन चलिए देखते हैं 2 नंबर, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो कविता देखकर हमें पूरी करनी है। क नंबर, इसके उत्तर में देन छोड़ा गया है, हम लिखेंगे हिमगिरी के देन शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। ख नंबर, राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है, महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देन देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया गया था हमें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क में दिया गया है, कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा है। तो कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता और प्रेम पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ वह सब कुछ है जो स्वर्ग में मिलता है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का खुशहाल वातावरण भी इसे स्वर्ग के समान बनाता है। ठीक है, देन ख नंबर, भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर ये है कि भारत एक विशाल और विविध भौगोलिक देश है। इसमें या फिर इसके ठीक है, इसमें कर लो या फिर इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे पहाड़, मध्य में उपजाऊ गंगा के मैदान, पश्चिम में थार रेगिस्तान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी और पश्चिमी तटों पर तटीय मैदान शामिल है। इसके अलावा भारत में कई नदियां, झीलें और वन क्षेत्र भी हैं जो इसकी भौगोलिक विविधता को बढ़ाते हैं। दिन देखते हैं ग नंबर, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इसमें बर्फ से ढके हिमालय के शिखर, हरे भरे जंगल, विशाल रेगिस्तान, शांत समुद्र तट, बहती नदियां, झरने और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव शामिल हैं। कश्मीर जैसी जगहें अपनी मनोरम घाटियों और झीलों के लिए धरती का स्वर्ग कहलाती है। देन देखिए नेक्स्ट घ नंबर, भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखिए। भारत देश के कुछ महान लोग, महात्मा गांधी जो कि स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। देन जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देन डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी और एकीकरणकर्ता थे। देन मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी।
देन स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिक गुरु, एपीजे अब्दुल कलाम, वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति। देन देखिए, आइए विचार करें। कविता में हमने पढ़ा कि प्रकृति ने भारत भूमि को बहुत ही सुंदर ढंग से संवारा है। अपने देश को संवारने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोई 2 बातें लिखिए। तो चलिए देखते हैं। एक, स्वच्छता बनाए रखना। हम अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखकर अपने देश को सुंदर बना के रखने में योगदान दे सकते हैं। कूड़ा कचरा सही जगह पर फेंकना और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसमें शामिल है। और दूसरा, पर्यावरण संरक्षण, पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्रदूषण कम करके हम अपने देश के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रख सकते हैं। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। देन नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भाषा से नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जग का होगा संसार, मेघ का बादल, गगन का आसमान, नदी का सरिता, पवन का वायु, पावन का पवित्र। ठीक है, अच्छे से देखिए और लिखिए। दिन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द यानी कि पद्य में देखना, ऐसे ही शब्द क्या है? शान का होगा गान या फिर आन भी होगा। आन आपके पास आपके पद्य में है। देन धाम का होगा नाम। देन पखारती का तुक वाले शब्द होगा समाधि। मतलब वही वैसे ही एक वर्ड लिखना है, वैसे ही एक शब्द लिखना है, वैसे वाली जैसे वाली हमें दिया गया, जैसे कि शान, वैसे ही और क्या शब्द होगा? आन भी होगा, गान भी होगा। देन चूमते का होगा झूमते, सिंचती का होगा खींचती, बिहान का होगा महान। ठीक है, देन चलिए देखते हैं 3 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों के 2 अर्थ हैं। प्रत्येक से 2 ऐसे वाक्य बनाइए जिससे उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला, जग। जग का मतलब होता है संसार। तो संसार, ये हम वाक्य बनाएंगे, इस जग बहुत विशाल है। देन जग एक बर्तन है, तो हम बोल सकते हैं कि जग भर दो। देन ख नंबर, उत्तर। उत्तर एक जवाब है और एक उत्तर दिशा है। तो जवाब का ये वाक्य है, हरि का सारा उत्तर सही है। और दिशा का ये वाक्य सही है कि राम के घर उत्तर में है। देन फल। फल, फल एक खाने की फल होती है, जो फल बहुत मीठा है। देन फल एक परिणाम होता है, जो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। देन चलिए देखते हैं क्रियाकलाप के बारे में। बातों बातों में, भारत माता की जय, माँ तुझे सलाम, भारत को माँ, माता आदि नामों से क्यों पुकारा जाता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो चलिए देखते हैं। भारत को माँ या माता क्यों कहा जाता है? भारत को माँ या माता कहकर संबोधित करने के पीछे कई कारण हैं, जो इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े हैं। पहला, मातृभूमि का प्रतीक। भारत को मातृभूमि के रूप में देखा जाता है, जो हमें जीवन, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे एक माँ अपने बच्चों को करती है। देन नेक्स्ट देखिए, पौराणिक और धार्मिक महत्व। विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भारत को देवी देवताओं से जोड़ा गया है, जिसे भारत माता को देवी माँ के रूप में चित्रित किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की जय का नारा देशवासियों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। देन चौथा, सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव। यह संबोधन भारतीयों के लिए गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव दर्शाता है, जो देश के प्रति सम्मान और प्रेम को व्यक्त करता है। किरण चंद्र बनर्जी का योगदान। बंगला लेखक किरण चंद्र बनर्जी ने अपने नाटक भारत माता में भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग किया, जिससे यह संबोधन और अधिक प्रचलित
होगा। देन हमें नेक्स्ट सवाल दिया गया था, मेरी कलम से मेरा देश महान विषय पर 10 से 15 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। मेरा देश महान। भारत हमारा देश एक अद्वितीय और शानदार स्थान है। यह अपनी सांस्कृतिक विविधता, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक को स्वतंत्रता, अधिकार और समानता प्राप्त है। यहाँ भारतीय संस्कृति, परंपराएं और नैतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है। हमारा देश अपार संसाधनों से समृद्ध है और यह विविधता और एकता की मिश्रणबद्धता देखने को मिलती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र आश्चर्यजनक है। भारत को महान बनाती है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ का ग्रंथ और यहाँ के लोग। यहाँ एक से एक महान लोगों ने जन्म लिया है और यहाँ की धरती पर भगवानों ने भी अवतार लिए हैं मनुष्य जाति के रक्षा के लिए। भारत विभिन्न संस्कृतियों और समृद्ध विरासत का देश है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बंगाल टाइगर देश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है, ये याद रखना। ठीक है, वंदे मातरम है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वनों तक फैला हुआ है। यह विविध और व्यापक सभ्यता का घर भी है। इसे पूर्व में ज्ञान की भूमि के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और पश्चिम में इसे धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये था भारत देश महान है, इस पर 10 से 15 का अनुच्छेद। तो ये आप लोग पॉज करके अपने कॉपी में उतार सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं रखती हूँ, चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।